शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ में हम कर लेते हैं। चीन के मुद्दे पर राज्यसभा में आज जम करके हंगामा हुआ है। सदन में चीन पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा विपक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध जताया। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, सरकार सदन में बोलने नहीं देती। सरकार नहीं चाहती है कि चीन पर चर्चा की जाए, लेकिन कांग्रेस की प्राथमिकता यह है कि चीन पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की अखंडता का सवाल पैदा होता है। चीन पर चर्चा को लेकर राज्यसभा में आज जम करके हंगामा हुआ है। और इसके अलावा राज्यसभा के चेयरमैन धनखड़ ने नियमों का हवाला दिया है। विपक्ष के शोर शराबे पर चेयरमैन ने चिताया और ये कहा कि ये शोर शराबा करना ठीक नहीं है। ये एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान नहीं हो सकती। राज्यसभा में किस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया, एक एक करके आप जितने भी बयान हैं सुने। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी भी बहुत अग्रेसिव नजर आए, लेकिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भरपूर जवाब दिया। और बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने भी चीन के मसले पर विपक्ष को दिखाया आईना। इसको सस्पेंड करिए रूल्स को। और चाइना ये बहुत बड़ा महत्व का विषय है। और प्लीज नो आज वो वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं। लोगों को हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहाँ पर पुल बनाए जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा, मैंने देश में बढ़ती हुई सामूहिक आत्महत्याओं के बारे में युवा पीढ़ी कहा था, लेकिन मेरी चिंता सबसे बड़ी देश के प्रति है। मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि कृपया 267 एक बार मेरे साथ पढ़ ले। हो सकता है मेरे समझने में भूल हो। हम सभी माननीय सदस्यों के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और मैं आपके माध्यम से सर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता हूं कि एक पद की गरिमा जरूर होती है, लेकिन पद की गरिमा स्वयं ही अगर व्यक्ति उसको गिराने में लगा रहे, तो उससे हम पूरे सदन की गरिमा ना गिराए। वो अपनी गरिमा गिराने के लिए उनको जो करना है करे। के प्रयास का मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ताइवान जो है वो अकेला देश है जिसे समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की है। इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोहर, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले वक्त में क्या संसद ठीक तरीके से विपक्ष चलने देगा या फिर नहीं? क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि ये देश की अखंडता का सवाल है, चाइना पर बहस होनी चाहिए, जबकि चीन पर सरकार की तरफ से जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सूचना प्रसारण मंत्री ने पहले ही आज सुबह बयान दिया है, सदन के अंदर भी बयान दिया गया है, यहां तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया है। फिर विपक्ष इतना ज्यादा हंगामा और हो हल्ला क्यों कर रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर हम आज की बात करें राशिद, तो आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों में कांग्रेस के 6 सांसद जो है उन्होंने इस पे चाइना की सीमा पे जो हमारी स्थिति है उस पे लेकर के चर्चा की मांग की थी। राज्यसभा में 4 सांसदों ने मांग की थी, और आपने देखा कि किस तरह से मल्लिकार्जुन ने कहा कि ये देश का मामला है और बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए रूल 267 के तहत मामला दर्ज करना चाहिए। बहुत ही संक्षेप में ये बताइए, रूल 267 क्या कहता है मनोहर? एक टेक्निकली एक बार समझाइएगा, रूल 267 क्या कहता है, ताकि मैं आगे अगली एक और बहुत बड़ी खबर है मेरे पास में। देखिए, बिल्कुल जो राज्यसभा का 267 रूल है, इसमें यह कहा जाता है कि कोई भी इमरजेंसी का मामला हो, देश से संबंधित मामला हो, ताकि ऐसा लग रहा हो कि सीधे लोगों को कनेक्ट करके दिक्कत आ रही हो, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हो, तो मनोहर बस एक मिनट का इंतजार करें। रूल 267 के बारे में आपने बताया, लेकिन विपक्षी सांसदों ने आज सदन से कर दिया वॉकआउट। और कांग्रेस का खासतौर से ये मानना है कि चीन पर चर्चा आखिरकार क्यों नहीं की जा रही है। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से आज किया वॉकआउट। चीन के मुद्दे पर संसद में भी जम करके हंगामा हुआ है। चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अभी विपक्ष अड़ा है। चीन हमारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है, ये कहना है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। एक बार चलते हैं सीधे मनोहर केसरी के पास में। मनोहर, क्या यह संभव है कि आगे आने वाले वक्त में चीन पर सदन के अंदर चर्चा होगी? देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार पूरी तरह से आक्रामक है, और आज सुबह भी अनुराग ठाकुर ने साफ तौर से कहा है कि मोदी सरकार जो है सो पूरी तरह से आतंकवाद को निपटने में, या कहा जाए कि आतंकवाद की घटनाओं को लगाम लगाने में काफी कामयाबी हासिल की है, चाहे नॉर्थ ईस्ट का मामला हो या कश्मीर का मामला हो। और ऐसी स्थिति में अगर मनोहर होल्ड ऑन, जो बात आप कह रहे हैं उसे मैंने ब्रेकिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करके एक बार हम दिखाते हैं। मनोहर ने जो बात कही है
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बहुत बड़ा अटैक किया है। राहुल गांधी पर साधा निशाना। चीन मामले को लेकर के अनुराग ठाकुर ने साधा कांग्रेस पर निशाना और अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ये याद कर ले 1962 का भारत नहीं है, ये 2022 का हिंदुस्तान है। राहुल गांधी सिर्फ सेना पर सवाल उठाते हैं, ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है, मॉरली, एथिकली, प्रिंसिपली ठीक नहीं है। राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ आखिरकार कर क्या रहे थे, इसे लेकर के कांग्रेस कोई जवाब क्यों नहीं दे रही। और राहुल गांधी सिर्फ सेना पर ही सवाल उठाते हैं, ये किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी पर कितना करारा प्रहार किया गया है और आतंक पर क्या हिसाब दिया है अनुराग ठाकुर ने, लाइव देखिए। मंच पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का लगातार आग्रह किया है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूं तो 168% की कमी आतंकवाद की घटनाओं में जम्मू कश्मीर में आई है। और अगर मैं ये कहूं, एक के बाद दूसरा कानून लाकर भारत में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया को, नीतियों को बनाने में भारत सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी।